मोदी तेरे राज में मोदी तेरे राज मोदी तेरे राज में भाई लड्डू कर ले भाई हम डाल कर देते हैं मोदी जी भी गए मोदी जी भी वहां से सिलेंडर महंगा हो गया, सब्जी बढ़ती, सिलेंडर महंगा हो गया। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार भाई आप यार गैस की बढ़ती हुई कीमतों पर और जिस तरह से कमी हो गई है, सिलेंडर की बुकिंग नहीं मिल रही है, 25 दिन तक सिलेंडर की बुकिंग का समय बढ़ा दिया गया है, उसके खिलाफ प्रदर्शन था। आज जो प्रदर्शन को लेकर के आगे भी महंगाई ज्यादा है, गैस सिलेंडर नहीं मिल रही, लेकिन बीजेपी कह रही है कि गैस सिलेंडर पूरी तरह से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई किल्लत नहीं। महंगाई की मार पहले से ही थी, अगर कोई दिक्कत नहीं तो गैस की दाम बढ़ाएगी। 60 पे रसोई गैस के 115 गैस के दाम। इस समय जब एग्जाम का टाइम है, पेपर चल रहे हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, महिलाओं को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं और इन बढ़ती हुई कीमतों के कारण होटल भी बहुत सारे बंद हो गए हैं। तो किस तरह से, चाहे हमारी लाडो की रसोई हो, चाहे हमारी अयोध्या में सीता मैया की रसोई हो, सभी पे बहुत भारी प्रभाव पड़ा है। आपने खाना भी आज बनाया है चूल्हे के ऊपर? जी, महिलाओं को के पास कोई अगर सुविधा ही नहीं है तो आप उनको फिर से लकड़ी जलानी पड़ेगी, चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। जी, लाइनें लगी है गैस एजेंसी के बाहर, आप देखेंगे ट्रक भरा आता है तो किस तरह से लोग पहुंच जाते हैं, हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई इतनी बढ़ी है। और अगर ये सरकार जनता के मत से बनी होती तो इन्हें पता होता जमीनी स्तर की हकीकत क्या है। आज प्रदर्शन किया है, आगे का कोई स्टेप आप लोग ले? जी, आगे महिलाएं अब निकल चुकी हैं और अपनी भागीदारी, महिलाओं को अब सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। चुनाव के 15 दिन महिलाओं को चाहे खाते में 10,000 रुपए डाले, चाहे हमारे हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना लाएं तो सही, पर उस पर फिर शर्तें पे शर्तें लगा दें। आप देखिए, इतनी बड़ी शर्त
80% नंबर लाने पड़ेंगे बच्चों के ताकि उनको खाते में पैसे आ सकें। तो इस तरह से महिलाएं अब समझ गई है, महिलाएं अपना राजनीति में भी हक लेके रहेंगी और अब यहाँ की लड़ाई हम संसद तक खुद लड़ेंगे। अच्छा, आपको लगता है कि स्मृति ईरानी को अब सामने आना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा से महंगाई के वो बड़े बेखूबी से उठाती है? जी, स्मृति ईरानी जब 400 रुपए सिलेंडर का दाम हो गया तो सड़क पर उतरकर आप ही लोगों ने उन्हें सिंगरेला घर बना दिया था। और अब जब 913 रुपए रसोई गैस सिलेंडर की कीमत हो गई है, भारतीय जनता पार्टी जिसने अपने संकल्प पत्र में भी लिखा था, दावे किए थे 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा, तो मुझे लगता है उनको तो आना ही चाहिए। उन्होंने सबसे पहले इसको उठाया था, देश भर में धरना प्रदर्शन किया था। तो कहाँ है अब स्मृति ईरानी और इनके बड़े बड़े नेता? इनके नेताओं को तो चाहे कंगना रनौत जी हो, उनको टिप्पणियां करने में, बस जनता का ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं वो लोग। अच्छा, एक आखिरी, आज किस लिए प्रदर्शन? महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन है, गैस की शॉर्टेज के बाद प्रदर्शन है, जो ट्रेड नीति हुई है वो भी साथ में है, और साथ में जो भारत की विदेश नीति है उसकी बहुत बड़ी फेलियर है। सभी बातें होके देश को कहाँ पर मोदी जी खड़ा करेंगे, ये सबके समझ की बात है। और आज जो युद्ध है, ये आगे युद्ध बढ़ा तो भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है। आज सिलेंडर और गैस की जो शॉर्टेज हो रही है, सब कुछ दोबारा गरीब आदमी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, हर एक नागरिक को सिलेंडर नहीं मिल रहा, कहीं से शॉर्टेज है। और खाड़ी देशों के साथ एक तटस्थ स्थिति ना रख के और अमेरिका का पिट्ठू बन के जो भारत ने रोल किया है, उससे भारत को नुकसान होगा। विदेश नीति जो इतने सालों से जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी, जिसकी नींव हमारे इंदिरा गांधी जी ने रखी, वो सशक्त विदेश नीति थी। और विदेश नीति टोटल जिस हिसाब से मोदी को ट्रम्प जी धमकाते हैं, ये बड़ी अजीब बात है कि एक राष्ट्राध्यक्ष को, हमारे प्रधानमंत्री को एक अमेरिका के प्रधानमंत्री की संकट धमकाते हैं, ये भी बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संसद में कहा है कि कोरोना का समय का समय तो लंबे समय तक चलेगा, इस पर तैयार रहना चाहिए। कोई उन्होंने स्पष्ट अपनी नीति नहीं की। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रदेश में, जिस देश के अंदर इजराइल में वो दौरा करने गए और दूसरे दिन उसने हमला कर दिया, ये कहाँ का क्या इस बात के लिए सिग्नल देता है? किस बात के लिए? आज हालत ये होगी कि जो देश आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जमहूरियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, वो आज वर्ल्ड वार की आपस में जो लड़ाई अब ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई है, उसकी मदद करने की बात करता है। आप देखो कि सिंदूर ऑपरेशन के बाद अमेरिका ने क्या हमारा बुरा हाल किया, क्या हमारी रेपुटेशन को किया, ये सभी विदेश नीति की फेल है। लेकिन अब कूटनीति में पाकिस्तान भी आगे निकल गया है। ये किसको सोच रहे थे? आज तक पाकिस्तान की कोई असलियत नहीं थी। आज इंटरनेशनल लेवल पे उसका कभी भी नाम ही नहीं था। पाकिस्तान तो खुद कटोरा उठा के और लोगों से पैसे लेता था, अपने देश को चलाता था। आज वही उसी को ट्रम्प उनको लंच और डिनर देते हैं, उनको बुलाते हैं, उनकी कूटनीति की बात करते हैं। ये बड़ा चिंता का विषय है। एक बड़ी आपका मतलब संकट आने वाला जो जल्दी समाप्त होना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन करके। और भारत को जिनको बाहर कर दिया गया था, मोदी को अपने आप में विश्व गुरु कहते हैं, उस विश्व गुरु को अब आके अपनी परीक्षा देनी चाहिए।